तो आज का हमारा टॉपिक है वेद और वेदों के उपनिषद। चलिए एक बार देख लेते हैं हम कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम उपनिषद के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली मीनिंग क्या होता है, कहाँ से निकल के आए हैं, तो उनका कुछ एक छोटा सा ओवरव्यू लेंगे। दैन फिर हम डिस्कस करेंगे कि वेद और वेदों के उपनिषद कौन कौन से वेद हैं और कौन से उपनिषद किस वेद से रिलेटेड हैं। फिर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे जो उपनिषद है उनको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो जानेंगे उनके बारे में। ठीक है, चलो फिर शुरू करते हैं बिना देरी करें। तो देखिए, जो वेद हैं हमारे प्लस जो उपनिषद है हमारे, ठीक है, वेद को तो अभी हमें देखना नहीं है, हमें देखना है उपनिषद को। तो उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, बेसिकली उसका मीनिंग है हमारा उप का मतलब होता है समीप, नि का निष्ठापूर्वक और सद का मीनिंग होता है बैठना। मतलब कि जो हमारे गुरु हैं, गुरु के निकट निष्ठापूर्वक बैठना, तो इसका मीनिंग होता है हमारा बेसिक जो उपनिषद का मीनिंग है। फिर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इनको वेदों का अंत भी कहा जाता है। और जो शंकराचार्य थे ना, शंकराचार्य ने अपने भाष्य में 10 उपनिषदों को लिखा है, यानी उनका मेंशन किया गया है। और ये जो 10 उपनिषद है ना, इनको ही सबसे ज़्यादा प्रमाणिक, हमारे जो 10 उपनिषद है, इन 10 उपनिषदों को प्रमाणिक माना गया और यही 10 उपनिषद प्राचीन भी माने गए। तो शंकराचार्य ने इन 10 उपनिषदों के ऊपर अपना भाष्य लिखा है, इनके ऊपर कमेंट्री करी है। ठीक है, देखो एक बार इनके नाम हम रिवाइज कर लेते हैं, मतलब उनको रीड कर लेते हैं। जैसे कि ईश, केन, कट, प्रश्नो, मुंडक, मांड, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छंदोग्य, बृहदारण्य, ये सारे उपनिषद इसमें शामिल है। और अब हम कुछ ऐसे उपनिषद की बात करेंगे जो प्राचीनतम है, मतलब इनसे भी ज़्यादा प्राचीन है। जैसे कि कौशिकी, श्वेताश्वर, मित्रायणीय, ये भी हमारे उपनिषद हैं जो हम प्राचीन में उनको काउंट करते हैं। उसके बाद देखिए, जो हमारा मुक्तिकोपनिषद है, इस उपनिषद में 108 उपनिषद के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब देखिए 108 तो हम इतने ज़्यादा पढ़ नहीं सकते, नहीं याद कर सकते, तो हमें सिर्फ वही गिने चुने याद करने हैं जो सिर्फ ज़रूरी है। उसके बाद देखिए, जो आपका वाक्य है, कौन सा वाक्य हमारा आदर्श वाक्य है, ये हमारा राष्ट्रीय वाक्य है, नेशनल जो हमारा लाइन है, जो है हमारी सत्यमेव जयते, वो हमारे मुंडकोपनिषद से ली गई है। तो इसको आपको याद रखना है अच्छे से। तो ये हमने एक बार इसका ओवरव्यू ले लिया। अब बात करते हैं कि कौन सा वेद से हमारे, कौन से वेद से हमारा कौन सा उपनिषद रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, देखिए जो ऋग्वेद है, बेसिकली ऋग्वेद, देखिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो ऋग्वेद से रिलेटेड आपको क्या याद करना है। आपको ऋग्वेद से आपको 71 याद रखना है। ओके, 71। तो उसको आप ऐसे कह सकते हो कि देखिए, जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में बेसिकली क्या होता था, जो ऋषि हैं, ऋषि क्या करते थे, यज्ञ करते थे। और यज्ञ के दौरान जो भी वो मंत्रों का उच्चारण होता था वो उसमें उच्चारण करते थे मंत्रों का। ठीक है, तो अब जब मंत्र ऋषि यज्ञ करेंगे तो वो यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री बनाते हैं। तो सामग्री बना मंगाएंगे, तो इसमें आप ऐसे कह सकते हो कि जो ऋषि हैं वो तरह तरह की सामग्री मंगाते हैं। तो तरह तरह उसको आप 71 से रिलेट कर सकते हो कि वो 71 तरह की सामग्री मंगाते हैं। कौन, हमारे ऋषि मुनि। ओके, तो वो ऋषि क्या करते हैं, 71 तरह की सामग्री मंगाते हैं। तो मैंने इसको 71 को ऐतरेय से रिलेट कर लिया था। तो ऐतरेय और 71 ज़्यादा इसमें सिमिलरिटी आपको मिल जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं यजुर्वेद की। देखिए यजुर्वेद को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, शुल्क यजुर्वेद, ठीक है, और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, अब देखिए यजुर्वेद में बेसिकली क्या होता था, जब यज्ञ कंप्लीट हो जाता था, कंप्लीट होने के बाद जो मंत्रों का उच्चारण किया जाता था उसका कंपाइलेशन हमारा इसमें मिलता है। यजुर को आप देखिए, यजुर को आप रिलेट करो बाजू से, बाजू, ठीक है, यजु और बाजू। ठीक है, तो आपकी जो बाजू होती है, कैसी बाजू होती है, बड़ी बाजू होती है। तो बड़ी को आपसे रिलेट करना है वृद्ध। वृद्ध का मतलब भी होता है बड़ा, वृद्ध, वृद्ध। ठीक है, तो बाजू कैसी आपकी, बड़ी है। ठीक है, बड़ी मतलब वृद्ध है, और बाजू मतलब कि यजु। तो यजु और बाजू, इससे आप इसको वृद्धारण्य को, उपनिषद को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा शुल्क यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद का आपका है इश उपनिषद। ठीक है, तो इश को ऐसे रिलेट करेंगे जैसे कि सपोज करो
आपने कोई ऐसा काम कर दिया हो जिसके लिए आपको फ़ाइन भरना पड़ रहा है, ठीक है, और वो काम आपने किया भी नहीं है, ठीक है। तो आपने कुछ ऐसा काम किया तो आपको उसको उसको शुल्क भरना पड़ रहा है, और शुल्क भरोगे तो आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी, तो आपको ईर्ष्या होगी, ठीक है। तो आप शुल्क को ईर्ष्या से रिलेट कर सकते हो कि आपने कोई ऐसा काम किया जिसको आपको लगता नहीं है कि आपको काम के लिए पे करना था, लेकिन फिर भी क्या हुआ, आपको पे करना पड़ गया, तो आपको गुस्सा आएगी, आपको ईर्ष्या आएगी। तो शुल्क से आप ईर्ष्या को रिलेट करो, ठीक है। शुल्क दिया तो ईर्ष्या आई, तो ईर्ष्या से यानी ईश उपनिषद आप इसको रिलेट कर सकते हो। देन फिर हमारे पास है कृष्ण यजुर्वेद। तो ये दोनों हमारे यजुर्वेद के पार्टी हैं। तो कृष्ण यजुर्वेद के हमारे कट, श्वेताश्वर और मित्रायणी। ये जो मित्रायणी है ये यहाँ पर आ चुका है, तो ठीक है। तो 3 इसके हमारे उपनिषद हैं। अब देखिए जो कृष्ण थे, कृष्ण देखिए क्या करते थे, वो कटोरे में से, ठीक है, इसको कटोरे को आप कट से ही लेट करो, वो कटोरे में से क्या करते थे, श्वेत माखन निकाल के अपने मित्रों को दिया करते थे। ये याद रखो। कैसे? वो कटोरे में से श्वेत माखन निकाल के अपने मित्रों को दिया करते थे। तो जब कृष्ण का बात आएगी तो कृष्ण से आप रिलेट करना है कट, श्वेताश्वर और मित्रायणी। तो 3 उपनिषद आपको इससे कृष्ण यजुर्वेद से रिलेट करने हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हो। तो यानी कि जो हमारा यजुर्वेद है, यजुर्वेद में हमारे कितने उपनिषद शामिल होंगे? टोटल हमारे 5 उपनिषद शामिल होंगे। तो ये आपका हो गया हमारा यजुर्वेद। अब बात करते हैं हमारा सामवेद की। तो देखिए सामवेद में बेसिकली क्या हो रहा था, मंत्रों के साथ साथ जो हमारे सॉन्ग है, सॉन्ग या छंद, उसको हम गाते थे, ठीक है। तो आप उसको शाम को सॉन्ग से रिलेट करो, सॉन्ग, ठीक है। सॉन्ग यानी कि शाम सॉन्ग, इससे रिलेट करो। तो इसमें कौन से हमारे छंद हो गए और केन। तो जो बीच बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस होती रहती है, कोई बात नहीं। तो सामवेद को आप सॉन्ग से रिलेट करो, सॉन्ग यानी कि छंद, और छंद आपसे किससे सुनोगे? कान से सुनोगे, कान को यानी केन से रिलेट करो, ठीक है। तो सॉन्ग यानी सामवेद, और सामवेद यानी कि छंद, छंद हो गया हमारा कान से सुनने वाला। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हो। उसके बाद है हमारा कौन सा? अथर्ववेद। देखिए अथर्ववेद, इसको आप ऐसे रिलेट करो, अथर्व को अर्थ से रिलेट करो, ठीक है। अर्थ, ठीक है, अर्थ से रिलेट करना है। अर्थ यानी कि सपोज करो कि आपसे किसी ने कोई प्रश्न पूछा कि इस प्रश्न का अर्थ बताओ। अब आपको तो प्रश्न का अर्थ आता ही नहीं है, आपको गुस्सा आ गई, अरे यार क्या प्रश्न पूछ लिया इसने मुझसे, मुझे आता ही नहीं है। तो आपको क्या आ गई? गुस्सा आ गई, और आपने क्या किया? उस पर्सन का मुंडक यानी कि मुंडी काट दी और उसको मार दिया यानी कि मांड दिया, ठीक है। तो इस तरह जो अथर्ववेद है, अथर्ववेद में प्रश्न किया तो मुंडी काट दी, और मुंडी काटने के बाद उसको मार दिया यानी मांड दिया। तो इस तरह से आप तीनों उपनिषद को आप इससे रिलेट कर सकते हो। किससे? अथर्ववेद से। तो अथर्ववेद यानी अर्थ बताया? नहीं बताया, ठीक है ना, नहीं बताया, तभी तो प्रश्न किया, और प्रश्न करने के बाद क्या हुआ? मुंडक यानी कि मुंडी को काट दिया और उसको मार दिया। तो इस तरह से आप ये तीनों उपनिषद भी इससे आप रिलेट करके उसको याद कर सकते हो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उसके बाद है हमारा उपनिषद के वर्ग। देखिए हमने उपनिषद को 3 वर्ग में डिवाइड कर रखा है। ये इनके टाइम पीरियड के हिसाब से हैं, क्योंकि किस किस टाइम पीरियड में हमारे किस किस उपनिषद की जो कंपाइलेशन है, जो उसकी रचना हुई है, तो उसके बारे में बताया गया, ठीक है। सबसे पहला जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग में जो उपनिषद हैं, ठीक है, उनकी रचना जो हमारे बुद्ध से पहले हुई हैं, और ये ब्राह्मण के अंश हैं, ठीक है। यानी कि जो हमारे बुद्ध जब तक पैदा नहीं हुए थे, उससे भी पहले हमारी ये कुछ उपनिषद हैं जो प्रथम वर्ग में, जैसे ऐतरेय, तैत्तिरीय, उदाहरणीय, छंदोग्य और केन, ये उपनिषद है, इसकी रचना हो चुकी थी बुद्ध के पैदा यानी गौतम बुद्ध के पैदा होने से पहले ही। तो इसको देखो आप कैसे रिलेट करोगे, ठीक है, कैसे याद करोगे। सबसे पहले देखो, जैसे कि प्रथम है, प्रथम को मैं फर्स्ट लिख सकता हूँ, एक लिख सकता हूँ। अभी मैंने ऐतरेय को आपको 71 लिखना बताया, ठीक है, बताया नहीं बताइए। उदाहरण छंदोग्य और केन, इनको रिलेट करेंगे। तो देखिए प्रथम को मैं फर्स्ट लिख सकता हूँ, फर्स्ट यानी कि पहला यानी कि प्रथम। तो मैंने आपको दिया जैसे ऐतरेय को 71 लिखना बताया था, तैत्तिरीय को 33 लिखना बताया था। लास्ट वीडियो आप देख लेना इसकी। वृद्धारण्य वो ये छंद हो गया, छंद हो गया से आप उसको 6 से रिलेट करो, ठीक है। इस तरह से आप देखो याद कर सकते हो कैसे। देखिए फर्स्ट है यहाँ पे 71 के पीछे फर्स्ट आ रहा है, तो इससे आप इसको
रिलेट कर सकते हो। ओके, तो यानी कि जो 71 के पीछे फर्स्ट आ रहा है तो ये हो गया। और देखिए ज़्यादातर ये सारे हमारे नंबर्स हैं 71, 33 और हमारे छंद हो गया 6। तो इसको आप नंबर सिलेक्ट कर सकते हो, यानी फर्स्ट है तो हमारा फर्स्ट में हमारा 71 आएगा, फिर 33 है, उसके बाद छंद हो गया। अब देखिए छंद से आपने छंद से क्या सुना, गाना सुना किससे, कान से सुना गाना, तो कान ही लेट हो जाएगा। और जो गाना कैसा था, गाना था बहुत बड़ा, तो बड़ा यानी कि वृद्ध, ठीक है, वृद्धारण्य उपनिषद। तो इस तरह से आप प्रथम वर्ग के जो उपनिषद है हमारे उसको आप याद कर सकते हो, उसको अच्छे से दिमाग में मेमोराइज कर सकते हो। उसके बाद हमारा द्वितीय उपनिषद का जो भाग है उसमें देखते हैं हमारे कौन कौन से उपनिषद हैं। हमारे बेसिकली 3, जैसे कि कठ, श्वेताश्वर, ईश, मुंडक और प्रश्न, ये उपनिषद है जो हमें मिलते हैं। और इसकी जो रचना है ना, इसकी रचना भी हमारे बुद्ध से पहले हुई है। लेकिन देखो बुद्ध से पहले तो हुई है, पर जो प्रथम वर्ग है प्रथम वर्ग के बाद हुई है, ठीक है, तो यानी बीच वाले ही हैं, ठीक है, बुद्ध से पहले प्रथम वर्ग के बाद। तो इसमें हमारे कौन कौन से उपनिषद आते हैं बेसिकली, जैसे कि कठ, श्वेताश्वर, ईश, मुंडक, प्रश्न, मैंने बता दिया। कैसे याद करना है देखो वो समझो आप। द्वितीय को 2 भी लिख सकते हैं, और द्वितीय को हम सेकंड भी लिख सकते हैं, सेकंड, SECOND, सेकंड भी लिख दिया मैंने। अब देखिए अब क्या करना है, से एस से को रिलेट करो, से आप रिलेट करो श्वेताश्वर, से श्वेताश्वर को रिलेट करो। ई से आप रिलेट करो ईश को, ईश। और सी को आप रिलेट करो का से यानी कट, ठीक है। ओ को आपको छोड़ देना है। उसके बाद ना यहाँ पे देखिए मुंडक है ना, मुंडक में ना का साउंड आ रहा है, मुंडक में, तो मुंडक को ना से रिलेट करो। उसके बाद डी को आप इसको उल्टा कर देना है, उल्टा मतलब कि ऐसे कर देना है, ये उल्टा हो गया, तो क्या बन गया, क्यू बन गया। क्यू यानी कि क्वेश्चन, और क्वेश्चन मतलब कि प्रश्न, ठीक है। तो इससे आप इसको अच्छे से रिलेट कर सकते हो। एस से हमारा श्वेताश्वर, ई से ईश, सी से हमारा कट हो गया, ओ को छोड़ देना है, एन से हमारा मुंडक हो जाएगा क्योंकि इसमें ना का साउंड आ रहा है, और डी को हमें उल्टा कर देना है, उसकी गर्दन नीचे कर देनी है, तो इस तरह से क्यू बन जाएगा। क्यू क्या हो जाएगा, हमारा प्रश्न हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको द्वितीय जो भाग है इसका, उसको भी अच्छे से रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो। उसके बाद है हमारा थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाला है तृतीय। देखिए तृतीय को मैं त्रि भी लिख सकता हूँ, त्रि, संस्कृत में त्रि लिखते हैं, त्रि का मतलब होता है 3, ठीक है। अब देखिए त्रि यहाँ पर आ रहा है, और त्रि आपका त्रा यहाँ पे भी आ रहा है, त्रि। तो मेत्राणी और मांडू, ठीक है। मामा, तो मामा, माँ से मांडू, माँ से मेत्राणी, तो इसको मात्री, इससे आपको रिलेट कर सकते हो। और ये जो वर्ग है ना, इस वर्ग की जो रचना हुई है वो हमारे बुद्ध के बाद हुई है, ये याद रखना आपके, क्योंकि पहले जो 2 वर्ग के उपनिषद हैं उनकी पहले हुई है, बुद्ध से पहले। और ये मित्राण्य और मांडू ये हमारे किससे रिलेटेड है, हमारे बुद्ध से रिलेटेड है, और ये बुद्ध के बाद हुई है इनकी रचना। ओके, तो त्रि याद रखना, त्रि यानी कि 3 यानी मित्राणी यानी कि मे से अब मांडू, क्योंकि आप इसको मे से इसको रिलेट कर लो, और त्रि से आपको इसको रिलेट कर लो, तो इससे आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो आज हमने इतना देखा, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या क्या हमने देखा। पहले हमने उपनिषद का शाब्दिक अर्थ देखा, क्या अर्थ थे, कहाँ से निकल के आए हैं। शंकराचार्य ने उस पर अपनी कमेंट्री करी है, जिसमें 10 उन्होंने उपनिषद के बारे में बताया जो प्राचीन है, उनमें नाम देखे। उसके बाद सत्यमेव जयते, ये जो हमारा मुंडक उपनिषद से लिया गया। आप बताओ मुंडक उपनिषद किसका पार्ट है। अब देखो मुंडक यानी कि मुंडी काटी। अब मुंडी किसकी काटी, जिसने प्रश्न पूछा यानी कि अर्थ बताया, तो ये अथर्ववेद का पार्ट है। तो ऐसे आपको उसको रिलेट करना है, चीज़ों को कनेक्ट करके चलोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने बताया ऋग्वेद में ऋषि क्या करते हैं, 71 तरह की सामग्री मंगाते हैं। यजुर्वेद को बाजू से रिलेट किया, बाजू बड़ी है हमारी। शुल्क में आपको ईर्ष्या हो जाएगी। कृष्ण ने आपको सफ़ेद मक्खन कटोरे में से निकाल के मित्रों को दे दिया। सामवेद में छंद और को कान से सुनना है, सॉन्ग। अथर्ववेद में आपको अर्थ बताया तो प्रश्न किया और मुंडी काट के मार दी, ठीक है। फिर हमने प्रथम वर्ग में फर्स्ट यानी कि 71 सारे नंबर देखे, 71, 33, 6 और केन और रुद्राणी ये देखे। उसके बाद द्वितीय में क्या देखा हमने, सेकंड को लिखा, सेकंड से सा से हमारा श्वेताश्वर, ई से ईश, का से कट और ओ को छोड़ दिया, एन से मुंडक और डी से हमारा क्वेश्चन हमने उसको फॉर्म कर लिया। उसके बाद द्वितीय में हमने देखा मित्राण्य और मित्र और मांडू।
तो इस तरह से हमने ये सारा देखा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे अपने कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको फॉरवर्ड कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना। आगे ही ऐसी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। और इसको अगर आपको एक दो बार अच्छे से देख लोगे तो आपके दिमाग में ये अच्छे से बैठ जाएगा, फिर ये दिमाग में कहीं नहीं जाने वाला। और इससे रिलेटेड कभी भी आप कोई भी चीज़ आती है, क्वेश्चन आता है या कुछ भी चीज़ आती है तो आप उसको अच्छे से रिलेट कर पाओगे, जोड़ पाओगे। लास्ट मैंने वीडियो बनाया था जो वेद और ब्राह्मण गण थे, तो इसी को मैंने उसको फॉरवर्ड कर दिया आगे। और थोड़ा और नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो भी कुछ इससे ही रिलेटेड होगी। तो आपको अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्राइब कर देना। जब तक के लिए ओके।